आदाब नाजरीन, मैं सनम एजाज और आप देख रहे हैं मुद्दा सनम के साथ। हम जहाँ पे भी मार्केट बाज़ार में जिस गली नुक्कड़ पे जाते हैं, हम अक्सर सवाल होते हैं और सवाल यही होता है कि हमारी सड़क में कब मैगडमाइज़ किया जाएगा, हमारे गली को कब ठीक किया जाएगा, हमारे राशन कार्ड पे कब राशन आएगा, हमारे यहाँ ट्रेजरी में कब पैसा आएगा, बैंक में लाइन में कब तक बैठना पड़ेगा। ये वो सवाल है जो हर जगह पे हमसे पहला पूछा जाता है। कुछ जगहों पे हमें भी कुछ सुनना पड़ता है, कुछ जगहों पे सरकार के लिए भी आवाम बोलती रहती है। और आज की तस्वीर भी हम आपको दिखाते हैं, ये सड़कों की तस्वीर है। कल ही पार्लियामेंट में बताया गया कि मुल्क में 5000 के करीब हादसे हुए, जिनमें 2000 सिर्फ जम्मू कश्मीर में हुए हैं। हादसों में 2000 जम्मू कश्मीर में हुए। और हादसों के हवाले से जब भी कहीं जाते हैं तो हमें लोग यही बताते हैं कि सड़क हादसे की सबसे बड़ी वजूहत है। इन हादसात में, इन सड़कों पे, इन हमारी ट्रेजरी खाली, इसमें सोशल वेलफेयर में पैसा नहीं है, किसी रेवेन्यू डिपार्टमेंट में करप्शन है, टीचर स्कूल पे नहीं आता है। ये सब वो मुद्दे हैं जिन पे हमें बात करनी है। लेकिन हमारे सियासतदान फंसे हैं, बात करते हैं। जहाँ पे भी जब भी जाता है, किसी भी सियासतदान के पास जाते हैं तो उसका पहला ये होता है इलेक्शन कब होंगे, क्या बताया दिल्ली ने, क्या बताते हैं एजेंसी वाले, क्या बताता है डीसी, क्या बताता है ये। कोई भी हमारा पॉलिटिशियन जो है वो बेसिक मुद्दों पे बात नहीं करता है। आखिर हमारे पॉलिटिशियंस क्या सियासत पे ही जिंदा हैं? आम आवाम जो है वो सियासत पे बेसिक इम्यूनिटीज़ को क्यों भूल जाते हैं? ये हमारे आज के प्रोग्राम का मुद्दा। और उसी मुद्दे में मेरे साथ कांग्रेस से शेख आमिर ज्वाइन करेंगे और मेरे साथ जनता दल यूनाइटेड के जीएम शाहीन ज्वाइन कर रहे हैं। दोनों का मैं शुक्रिया कहूँगा, खुश आमदीद कहूँगा। क्या हमारे पॉलिटिशियंस सब कुछ भूल चुके हैं? इस बीच में हम पहले ज्वाइन करते हैं जनता दल यूनाइटेड के जीएम शाहीन से और शेख आमिर से। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। ये देखिएगा, ये लोग हैं बदरवाह के, डोडा के, कश्तवाड़ के, दूर दराज के इलाकों में। ये आज डोडा की तस्वीर है। वहाँ सड़क के लिए लोग जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे। ये प्रोटेस्ट हमें यहीं पे, हमारे खेतों में पानी नहीं, हमारा पीएचई डिपार्टमेंट कहीं पानी लोगों को पीने की हिम्मत नहीं कर। श्रीनगर के करनगर के इलाके में एक बुजुर्ग आदमी ने मुझे बताया और उनका कहने का जो लहजा था, मुझे खुद अपने खून के आंसू रोने लगा कि वहाँ पे करनगर के इलाके में, जहाँ एक तरफ सेक्रेटरीट है, दूसरी तरफ डिविजनल कमिश्नर ऑफिस है, वहाँ पे पीने का पानी नहीं है। खेत खलियान सूख गए हैं, मेवा की फसल सूख गई है। क्या हमारे पॉलिटिशियंस को ये नज़र नहीं आता है? जीएम शाहीन ज्वाइन कर चुके हैं मुझे, और उनके साथ साथ मुझे शेख आमिर ज्वाइन कर चुके हैं। उनसे दोनों से मिला, बात करते हैं, जानते हैं कि क्या स्क्रीन पे दीजिएगा। आप क्या इंतज़ार करें, दीजिए स्क्रीन पे। दोनों को हम ज्वाइन कराते हैं, बात करते हैं उनसे। शाहीन साहब बहुत बहुत शुक्रिया, शेख आमिर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। शाहीन साहब, सबसे बड़ा सवाल है, मैं ट्रेजरी पे गया, वहाँ ट्रेजरी खाली, सड़कों पे जाता हूँ, लोग कहते हैं हमारे यहाँ पानी बिजली के मसाइल हैं। यहाँ खेत खलियान में जाते ही हमारे पॉलिटिशियन जो हैं आवाम के बुनियादी मसाइल भूल चुके हैं। सिर्फ हमारे यहाँ सियासत नहीं, सब कुछ है। इलेक्शन कब होंगे, यही सबसे बड़ा इशू है पॉलिटिशियंस का। इस पे बात क्यों नहीं की जाती है? क्यों गवर्नमेंट को ऑन टास्क नहीं लिया जाता है हमारी सड़कों के बेसिक कम्युनिटीज़ के मुद्दे को लेकर हमारी जो पॉलिटिशियंस हैं? देखिए सनम साहब, मुझे आपके पॉलिटिशियन क्या बोल रहे हैं, लेकिन आपको बता दूं 14,502 किलोमीटर जो है इस बार, अगर आप देखें, आरएनबी के पास, पीएमजीएसवाई के पास पूरा रिकॉर्ड पड़ा हुआ है जिसका मैग्डमाइज हुआ है। और इस बार जो है ऑलमोस्ट 170 पॉइंट समथिंग करोड़ रुपीज जो है आपके फिर से बजट में खाली रोड्स के लिए आया हुआ है। ठीक है। और उसके बाद जितने भी हम लोग क्या बता रहे हैं बार बार, आपको याद होगा पिछली दफा हमारे पास ऑलमोस्ट 45 समथिंग पॉइंट करोड़ रुपए जो है लेबस हुआ था। और उसमें कमजोरी किसकी? पीएमजीएसवाई के। ऑन रिकॉर्ड देख लीजिए, वहां निकाल दीजिए, वो सब डिटेल्स आपको मिल जाएगा। वो पैसा क्यों वापस गया? क्योंकि इंजीनियर से, टेंडर से निकाली, इंजीनियर से रोड मैप नहीं बनाया। तो ये जो सब चीजें जो है ये सरकार के ऊपर चढ़ाना, और अगर अफसरों की कहीं गलती है, अगर उनकी कमजोरी है, तो सब सरकार के ऊपर थोपना। शाहीन साहब माफी चाहूंगा। आप बताते हैं हमारी ब्यूरोक्रेसी की कमजोरी है। बजट परसों बना, रिलीज अभी तक नहीं हुआ। हमारे पास अब 2 महीने काम के रहे, इन 2 महीनों में कहाँ सड़क बनेगी, कहाँ मैग्डमाइज होगा, कहाँ हमारे यहाँ रोड स्कूल बनेगा? हमारे यहाँ तो पैसा ही नहीं है। कागजी में बहुत कुछ है, लेकिन ऑन ग्राउंड जो मेरे अफसर के पास। सुनिए सनम साहब, ऐसा नहीं है कि मौसम के साथ दिल्ली में सरकार बनेगी। कश्मीर वेदर को लेकर दिल्ली में सरकारें नहीं बनती, एक बात। दूसरी बात जो है कि हर एक चीज का एक सिस्टम है। आप जानते हैं कि इलेक्शंस कब हुए, और जून में हमारे इलेक्शंस खत्म हुए, उसके साथ ही
एक नई सरकार बनी, नई सरकार बनने के साथ बजट सेशन, पार्लियामेंट सेशन लगा, उसके बाद राज्यसभा क्या कहते हैं लोकसभा, दोनों के स्पीकर चुनना, फिर अगेन बजट सेशन। और अभी तक की भी हम सेशंस में ये लगे हुए, सेशन से बाहर नहीं निकल रहे। 13 तारीख को जो है आपका बजट सेशन खत्म होगा और उसके बाद ही तब सब चीजें जो है ये सब चीजें देखी जाती है। लेकिन आप क्या करें इस चीज को, एक देश का सिस्टम पूरा, इतनी रियासतें जम्मू कश्मीर के हिसाब से नहीं चल सकती। जम्मू कश्मीर एक 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 खिता है जहां पर आपके 4-5 मेंबर पार्लियामेंट है, हम मानते हैं इस चीज को। लेकिन एक बदनसीबी है, हमने आज भी ये बात की कि ये फंड्स ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज किए जाए और हमारे पास 6 महीने टोटल काम करने के लिए है। और जहां पर वार फुटिंग पे काम करना पड़ता है, अनदर सितंबर अक्टूबर में आपका मैग्नेम एसिड बंद हो जाएगा। और जहां तक नए रोड्स उठाने के सवाल है, हम रुक नहीं रहे हैं, हर जगह आपके नए रोड्स उठ रहे हैं। अभी हमने तापर बाबारिशी वाला रोड उठाया जो 2 लेन है, जो नितिन गडकरी जी ने अभी रिसेंटली टेक ओवर किया है। और मुझे लग रहा है अनदर जो है अभी पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, अनदर 15 डेज में उसका टेंडर तक इशू हो जाएगी। लेकिन ये जरूर मानते हैं कि खाली 6 महीने टोटल यहाँ पर रोड्स को लेकर जब हम बात करते हैं तो सभी पैसा यूटिलाइज नहीं होता जब तक हम लोग ये करते हैं, बजट निकालते हैं, पैसा भेजते हैं, टेंडर्स निकालते हैं, तब तक यहाँ पर सीजन ऑफ। लेकिन जितना हो सकता है कोशिश हमारी यही होती है। हम जरूर मानते हैं जम्मू कश्मीर के मौसम के साथ सरकारें काम नहीं कर सकती, लेकिन जितना भी कोशिश हमारी ये है कि जल्द से जल्द 6 महीने के अंदर काम हो सकते हैं उतना करें। शेख आमिर, एक प्रोटेस्ट मैंने कांग्रेस का भी नहीं देखा जिसमें उनने बेसिक कम्युनिटीज़ को लेके किया। मेरे गांव में बिजली का ग्रिड स्टेशन है, 2 साल पहले बना हुआ है, मुकम्मल हुआ है, लेकिन वहाँ 2,500 रुपये की तार लानी है, वो लगानी है, लेकिन 2,500 हमारी ट्रेजरी में पैसा नहीं है, उस एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पास पैसा नहीं है कि वो 2,500 का वो स्पेशल वायर जो है वो लाए। मैं एक गाँव की मिसाल दे रहा हूँ। इसी तरह पे लोग या आपको नहीं बताते कि हमारे ये मसाइल हैं और आप उन पर प्रोटेस्ट करें, सरकार को जगाएं, सरकार को बताएं। जी शुक्रिया। जहां तक आप तरक्की की बात करते हैं और तरक्की में चाहे वो पानी के मसले हैं, रोड्स के मसले हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारे पास है, तो या तो बदकिस्मती की बात है कि सरकार, अगर आप पॉलिटिशियन जो सियासतदान कहते हैं, तो सियासतदान की तो यहाँ कोई बात सुनेगा नहीं। अब सियासतदान कुछ तो सरकार के गोद में बैठकर वो सियासत कर रहे हैं, तो लोगों की बात नहीं करेंगे, अपने इक़्तिदार के लिए, अपने मयार और अपने वकार के लिए और जाती मुफाद के लिए वो सियासत कर रहे हैं। आज तो कोई सियासतदान है नहीं जो मैं कहूंगा जो इक़्तिदार में है, बाकी वो ये जो भारतीय जनता पार्टी के साथ मुंसलिक है, पहली बात। दूसरी बात, जब आप मसले मसालों की बात करते हैं, मैं अगर अपने जिले की बात करूं, नॉर्थ कश्मीर की बात करूं, तो यहाँ पर आए दिन एहतजाज होते हैं। हम एहतजाज खुद भी एहतजाज में होते हैं, हम इलाकों में जाते हैं। हमारे यहाँ पर आपने हाल ही में सुना होगा, पटन में एहतजाज था, बारामूला में एहतजाज था, पानी पर ही एहतजाज हो रहा था। मैं बार बार कहा कि सरकार का एक कॉस्मेटिक अप्रोच है, और कॉस्मेटिक अप्रोच क्या है कि लाल चौक को सजाकर उस पूरे मुल्क को, दुनिया को दिखाने की कोशिश की जाती है कि 370 के बाद यहाँ तरक्की हुई। लेकिन जब हम बाकी लाल चौक के बाहर देखते हैं, लाल चौक तो कश्मीर है नहीं। अब एक रेटोरिक एक सरकार जो बार बार चलाती है, कॉस्मेटिक अप्रोच करती है, लेकिन अंदरूनी मामलात और हालात जो है वो बद से बदतर हो रहे हैं। लोग परेशान हैं, पानी के अभी हाल ही में गर्मियां इतनी बड़ी और पानी की कितनी दिक्कतें हुई, लोग सड़कों पर थे। लेकिन इस सरकार, ये जो सरकार है, टस से मस्त नहीं हुई, अफसरशाही चल रही है। आपने अगर कोविड में आपको याद दिला दूं तो कोविड में किस तरीके से लोगों को परेशानियां हुई, जब हमारे पास नुमाइंदे नहीं है, जो हमारे नुमाइंदे हमारे मसलों को समझती है, जो नुमाइंदे हमारे जज्बातों को समझती है, वो हमारे नुमाइंदे ऐवान में जाते थे, ऐवान में हमारी बात करते थे। तो अफसर हमारी क्यों सुनेगा? बाहर का अफसर आया है, बैठा हुआ है बाबू बाहर का, तो वो हमारे जज्बातों को, हमारे एहसासों को, हमारे मसलों को नहीं समझता है। तो किसके सामने गुहार लगाएं? हम एहतजाज करने की कोशिश करते हैं, हमको पहले ही बताया जाता है कि अगर बाहर आ गए तो आप पर पीएसए लगा दिया जाएगा। तो आप हमसे ये तो सरकार की, जिनसे आप बात, तो सरकार के तारीफ के पुल बांधेंगे, लेकिन हम तो ये कहेंगे कि अवाम परेशान है। और जब आप इलेक्शन बोलते हैं, इलेक्शन जरूरी है, हमें यहाँ के नुमाइंदे चाहिए जो यहाँ के अवाम के मसलों को समझती है, जो यहाँ के मसलों को आगे लेकर बात करेगी। अभी तो हमारी कोई सुन नहीं रहा है। हम कोई जाती रसूख हम कहेंगे, किसी के सामने हाथ जोड़ते हैं, अपने अवाम के लिए जाते हैं, तो लेकिन कोई, मैं नहीं कहूंगा कि उस तर्ज पे काम हो रहा है, लेकिन एक दिखाया जो जा रहा है वो बिल्कुल जमीनी सतह पर वैसा बिल्कुल नहीं है। शाहीन साहब, सिर्फ दिखावा हो रहा है, बाकी कुछ नहीं हो रहा है। ये शेख आमिर बोल रहे हैं, एडवोकेट शेख आमिर।
और बारामूला से ही इनका ताल्लुक है। बारामूला जिस तरह आपने पटन के रोड की बात की, बाबा-ऋषि पटन के नितिन गडकरी जी ने किया, लेकिन आम आदमी को एक कश्मीरी में वो कहावत है कि उनके पास सिर्फ 6 महीने का राशन था। फैमिली ने उन्हें कहा पहले 6 महीने हम राशन नहीं खाते हैं, आखिर में खाएंगे, और पहले 6 महीने में वो फैमिली मर गई, बाद में वो 6 महीने बाद का राशन मौजूद ही रहा। वही आप कह रहे हैं कि भाई अभी नहीं हुआ तो अगले टाइम होगा। आज हमारे यहाँ इन चीज़ों की जरूरत है, आज नहीं हो रही तो फिर कब होंगे? ये मत पूछ बस्ती किसने जलाई, ये बता कि पागल के हाथ में माचिस किसने दी। ठीक है, और हम लोग एनडीए सरकार की, मैं 2-3 बातें क्लियर कर लूं। मुझे नहीं पता आप लोगों को बीजेपी क्या के साथ क्या है क्या नहीं है, बट आई मीन एनडीए सरकार, और हमारी सरकार में आए हुए 2 महीने हो गए। तो 2 महीने का ब्यूरो पूछे मुझसे 2 महीने में क्या कुछ बदला यहाँ पे? 2 महीने आप क्या क्या हो सका तो मैं बता पाऊंगा, या हम लोग क्या कर रहे हैं। ठीक है सनम साहब, तो 2 महीने में हम लोग कहां से कहां तक पहुंच गए वो मैं बता पाऊंगा। अभी 2 महीने में आप 70 साल का हिसाब ले लेंगे तो वो नहीं ले लीजिएगा। ये 2 महीने तो भारी पड़े हमारे यहाँ। इस 2 महीने में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ी। इस 2 महीने में हमारे यहाँ खेत सूखे हुए हैं, हमारे एप्पल इंडस्ट्री ख़त्म हो चुकी है, हमारे पीएचई का डिपार्टमेंट है, जल शक्ति डिपार्टमेंट है, सारे डिपार्टमेंट फेल हो चुके हैं। ट्रेजरी, मैं ये आपको ये कहूँ 11 तारीख को सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाह अभी तक नहीं मिली है। ट्रेजरी में मैं कल था, खाली पड़ी हुई है उनके पास। मैं जिससे भी बात करता हूँ पैसे ठेकेदार के, दूसरे के पैसे, छोटे मोटे हमारे भी कुछ पैसे होते हैं, वहाँ जाते हैं कहते हैं फंड्स ही नहीं है। तो कब होगा ये सब? वक्त पे पैसा नहीं मिला, वक्त पसीना खुशक होने से पहले मजदूरी कर देनी है, लेकिन वक्त पे नहीं मिला। इंतजार करिए। ठीक है, मैंने पहले सब बताया आपको कि सरकार कब बनी, और अभी तक भी काफी सारे मिनिस्टरों का मैं हिसाब दूंगा कि जिनको अभी अपना डिपार्टमेंट भी पूरा नहीं पता। पिछले आपके 20 दिनों से लगातार खाली पार्लियामेंट चल रहा है। नहीं, ठीक है, बट यहाँ की देखिए, हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, 6 महीने में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें हम लोग जाके बात करते हैं एलजी साहब से, लेकिन आप लोग तो रोज होते हैं ना। 5 मेंबर पार्लियामेंट्स में कितने मिनिस्टर है आपकी रिप्रेजेंटेशन कितनी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, ये बताइए। एक जितेंद्र सिंह है, वो भी एमओएस कैडर के हैं, वो भी जम्मू से, आपके कश्मीर से नहीं। कश्मीर, मैं वही कहता हूँ, जम्मू कश्मीर से। अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ो, शाहिद साहब आपके टीवी में बैठा हुआ है और बता चुके हैं हम लोग कि एज सुन एज पॉसिबल, मेरे ख्याल में 15 अगस्त के बाद 17 और 18 कैबिनेट मिनिस्टर की यहाँ विजिट है। देखिए हम लोग कितना हो पाता है आपसे। और हम क्या बता रहे हैं कि देखिए आई एम कश्मीरी, मैं वैसे तो जम्मू कश्मीर के जितना हो सकता है, और हमारी ज्यादा कोई रिप्रेजेंटेशन भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में नहीं है। कोई 30-40 मेंबर पार्लियामेंट होती तो बहुत बड़ी बात बनती। हम 1-2 मेंबर मिनिस्टर्स के यहाँ पर धरना देते, सिंपल सी बात, आम लोगों से बात करी। देखिए शाहीन साहब, आम लोगों से मैं आपकी बात पॉलिटिशियन बात नहीं करूंगा, आम लोगों से बात करते हैं, वो कहते हैं भाई साहब ये सरकार तो हमारी सुनती नहीं है, इनको जो कुछ करना है जम्मू में ही करते हैं, कश्मीरी को ने आइसोलेट करके रखा हुआ है। ये तो आम लोगों में एक नैरेटिव चल रहा है, इसका तो भी आपको तोड़ करना है ना, कुछ ग्राउंड पे दिखा के। ऐसी बातों से थोड़ा ही चलेगा। सुनिए, आज घर पे बैठा था, तकरीबन आज मेरी 20-25 खाली डिपुटेशंस थी। कल गांधरबल था, परसों कलगाम था। अगर डे टू डे मेरा ब्यूरो आप लेंगे, जितना हो सकता है उतना जीएम शाहीन जेएंडके को रिप्रेजेंट कर रहा है, और मेरी कोशिश है, मैं किसी को ऐसा नहीं रख रहा हूं, मैंने दफन यहाँ होना है। और हम लोग यही बता रहे हैं कि आप 15 अगस्त जो है, इसके बाद थोड़ा टाइम दीजिए। हम लोग आपको जितना भी हो सकता है हमसे, आपने कहा कि ट्रेजरीज में पेमेंट नहीं है, इतना ही नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम। आपको बता दूं कि बैंक करप्ट बड़े लोग हुए, लोगों को घरों से बाहर निकाला जा रहा है, ताला लगाया जा रहा है, उनको बोला जाता है कि भाई आप जमीनें बेचिए, मकान बेचिए। एक ड्रामा क्रिएट किया गया। 90s के बाद एक बड़ा धोखा मिला। एक धोखा यह था कि जम्मू कश्मीर आपका अपना बैंक है। आज जम्मू कश्मीर ने सभी लोगों को लोन से खरीद लिया है, लोगों को घरों से बाहर निकाला जाता है, घरों से बाहर फेंक दिया जाता है, ताला लगता है, कोर्ट केसेस करते हैं। पंजाब में कोर्ट केस रखा है उन्होंने, चंडीगढ़ में आप उनका केस कर सकते हो। बैंक करप्सी में कहां आप उतना पैसा लाएंगे, और यहां पर क्या कहते हैं, इनने ताला चढ़ा देते हैं लोग। अभी हम लोग व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू कि भाई कम से कम मिनिस्टर ऑफ ये जो आपका फाइनेंस मिनिस्टर है, कम से कम 60% हमारा जेके बैंक का 64% हमारा शेयर है, और सुनने के लिए कोई तैयार नहीं यहाँ पे। जैसे आमिर साहब ने भी अच्छी बात बोली, ही इज कश्मीरी आल्सो, बट सवाल यह है कि ब्यूरोक्रेसी में जो लोग बैठे हुए हैं, क्या आर दे रेडी? क्या वो लोग कहीं पर इन लोगों को समझा रहे हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं? जब आप ब्यूरोक्रेसी की बात करते हैं तो बात जो ब्यूरोक्रेसी की बड़ी लगती है। शेख आमिर साहब, आर यू सेटिस्फाइड जो कुछ बता रहे हैं? सरकार बहुत कुछ कर रही है, कुछ सुनो, मेरी बात सुनिए। इस तरीके से नहीं होता है जो आप बता रहे हैं। अभी लोग किस हालात में हैं,
ये हम जानते हैं। जब लोगों के पास लोगों का दुख दर्द देखते हैं हम लोग, अभी हम अपील कर रहे हैं इनसे, कम से कम रहम करम करो यार। एक 64% आपका शेयर है इसमें जेके बैंक में। अभी इतनी हालात हुई है जम्मू कश्मीर की, कुछ तो रहम करो। बिजनेस नहीं, ट्रेड नहीं, बाकी चीजें नहीं, तो कैसे चलेगा जम्मू कश्मीर? अगर हम लोग गले लगाने की बात करें तो इसको सही माने में लोगों को, देश के लोगों को भी गले लगाना पड़ेगा। वी आर ट्राइंग, हम लोग वकालत करने की कोशिश करें। लेटर से हम लोग कहां पहुंचते हैं, अभी कोई हमने तुक्का नहीं मारा, बड़े देशवार खान हम लोग नहीं बने। बट मैं मानता हूं इस चीज को कि बहुत सारी चीजें करने की बड़ी जरूरत है। जब तक कि देश का प्रधानमंत्री, देश का फाइनेंस मिनिस्टर इंटरफेयर नहीं करता, कुछ मामलात को सही नहीं करता, तो कुछ ही सालों में आपको पता चलेगा जिस शेख में आमिर साहब से जानते हैं। शेख आमिर साहब, बैठा हूं, ये भी बैंक ने क्या किए हैं। वायरलाइज्ड फॉल्ट कहाँ पे है? क्यों लोगों के काम नहीं हो रहे? क्यों ब्यूरोक्रेसी खुदा बनी हुई है? कोई सुनता क्यों नहीं है? थोड़ा सा वक्त देना, अपनी आवाज जो है, let we people speak something about behalf of the Jammu and Kashmir, let we take these ministers on board, और तभी जाकर यहाँ पर कुछ मामलात जो है सही हो सकते हैं। शेख आमिर जरा बताइएगा, शेख आमिर जी, फॉल्ट कहाँ है? फॉल्ट पॉलिटिशियन में है, फॉल्ट हम आम आदमी का है, या फॉल्ट सरकार का है? देखिए बड़ी अजीबोगरीब बात हो रही है। ऐवान अवाम के लिए, इंतजामात अवाम के लिए, मिनिस्टर साहिबान भी अवाम के लिए होते हैं, वजीर आजम भी अवाम के लिए होता है, हर मामले इंतखाबात जो होते हैं वो भी अवाम के लिए होते हैं। तो भाई अवाम, जब हम कहते हैं कि अवाम के, तो अवाम के लिए क्या किया जा रहा है? ये 2 महीने की सरकार नहीं है, ये 2 महीने की नहीं सरकार है। 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी ने कमान संभाली है, और जहां तक इनकी तंजीम के साथ है, हम ये नहीं कह सकते इनसे पहले निकाह, वो जो तलाक हो गया था तो फिर से निकाह हो गया। आप इस चीज को समझ लीजिए कि तंजीम कोई भी हो, लेकिन अवाम के लिए क्या किया गया? अगर हम ये कहेंगे कि अभी भी 2 महीने, 6 महीने के बाद 370 के मनसूखी के 6 महीने के बाद, जब यहाँ पे डेलीगेशन आई थी, मैं उनसे मिला था, उन्होंने कहा था कि अभी 6 महीने, उस वक्त भी यही कहा गया कि अभी तो 6 महीने ही हो गया, आप देखिए आ गया कि क्या होता है, क्या हुआ आ गया, क्या वो वादे पूरे किए गए? क्या यहाँ की आवाम को राहत मिली? साइकिल लाल चौक में चलाने से, श्रीनगर में साइकिल लगाने से कोई तरक्की नहीं होती है। यहाँ के अस्पतालों की हालत देख लीजिए आप। मैं जीएमसी बारामूला की बात करूंगा, वहां की हालत देख लीजिए, पानी पीने का कोई इंतजाम नहीं है, वहां पे जो पेशेंट आते हैं वो दर बदर है, और इतनी गंदगी वहां पर है, और जीएमसी बना के रखा है, अभी भी रेफर हो रहा है। जो पेशेंट्स बारामूला से श्रीनगर तक उसको रेफर किया जाता है और उसकी मौत वाकया आधे रास्ते में हो जाती है। कहां पर हम बैठे हैं? अस्पतालों की हालत देख लीजिए, तालीमी इदारों की हालत देख लीजिए। हमारे नौजवानों के पास यहाँ पर खेल कूद के जो जराए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। हम कहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान के लोग जो है ओलंपिक में गए, हम तो कभी उसका सपना देख नहीं सकते हैं कि ओलंपिक में चला जाए। और बाकी मामला, अभी भी हम अपने बेसिक नेसेसिटीज, जो इंसान की बेसिक जरूरतें हैं, चाहे वो पानी है, और इस IAY स्कीम पे इन्होंने बड़ा ढिंडोरा किया। आप देख लीजिए, जिनका घर है उनको IAY स्कीम दी जाती है। हम अफसरशाही चल रही है, ये तो पूरा एक डिक्टेटर सिस्टम, एक फैसिस्ट रिजीम है। इनको तो अवाम की बिल्कुल कदर नहीं है। अपने इक़्तिदार के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। आईन को पामाल किया, आईन को कौन देख रहा है? और अभी भी अगर हम कहेंगे कि 2 महीने वेट कीजिए, 3 महीने का इंतजार कीजिए, इससे इंतजार से कुछ नहीं होता है। सरकार 2014 में वक्त मुझे इजाजत नहीं दिया। आमिर साहब, मैं लास्ट कमेंट लेना चाहूंगा इससे जीएम शाहीन साहब से। शाहीन साहब, लोगों के पास मसाइल हैं, अंबार है, डीसी सुनता नहीं है, तहसीलदार सुनता नहीं है, ब्यूरोक्रेट जो है कुछ से ज़बान नहीं मिलती है, कुछ का कुछ और हाल है, कुछ तो यहाँ वो आम अगर आदमी की बात सुनेंगे तो लगता है कि उनकी बात सुनते ही सरकार PSA लगा देगी। इस तरह से वो ब्यूरोक्रेसी को एड्रेस कर रहे हैं कि जिस तरह से कोई किसी भी पब्लिक की कोई सुनता नहीं है। कोई भी DC जो है वो कभी दफ्तर में बैठता नहीं है, कोई भी और ब्यूरोक्रेट है वो आवाम के पास जाता नहीं है। तो कैसे चलेगा सिस्टम, कैसे ठीक होगा? कहीं ना कहीं किसी को तो अकाउंटेबल लेना चाहिए। गवर्नर साहब को सब फीड अफसर ही करते हैं, और वो अफसर कहाँ अपनी गलती बताएंगे कि हमने ये नहीं किया। वो कहते हैं हमने, यहाँ तो हर तरफ हरियाली है। ग्राउंड सिचुएशन गवर्नर साहब को थोड़े पता चले। वो आप पॉलिटिशियंस का काम है उसको बताएं ग्राउंड पे ये नहीं हो रहा है। हम तो जर्नलिस्ट लोग साल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करते हैं, हम वाविला करते हैं वहाँ पे, लेकिन आप पॉलिटिशियंस कब बताएंगे LG साहब को कि ग्राउंड पे आपको ये फीडबैक गलत दिया जा रहा है? आपके मेंबर पार्लियामेंट्स क्या कर रहे हैं? उनको बोलिए वहां धरना दे दे, रिजाइन दे दे पार्लियामेंट के अंदर। व्हाट दे हाल दे, सिंपल क्वेश्चन। जो आपके मेंबर पार्लियामेंट से बाहर आ दे जी, लोग आपके चुने गए हैं यहाँ पर, वो लोग कहाँ हैं? Why should you blame somebody else? अब वो दिल्ली की हवाओं में, हवा के दोष में चल रहे हैं। आपको जम्मू कश्मीर, ask them to give resign, sit in front of the parliament,
कर क्या रहे हैं वो लोग? व्हाट डू यू आस्क देम द क्वेश्चन? ये जहां तक आप बड़े क्वेश्चन उठा रहे हैं एनडीए सरकार को कि 2 महीने का सवाल नहीं, 18 महीनों का सवाल नहीं, अरे भाई फिर तो बीजेपी वाले कहीं सही भी बोल रहे हैं ना। फिर आपको तकलीफ क्यों लगती है कि अगर वो कोई बात बोलते हैं तो आप भी तो बड़े बहुत टाइम तो आप लोग भी रहे, नरसिम्हा राव सरकार भी तो आप ही के टाइम पे रहे, अफजल गोरू को भी तो फांसी आप ही के टाइम पे दी गई भाई। आप जानते हैं कि अफजल गोरू वाज इनोसेंट, और सब रिकॉर्ड है, ट्रैक रिकॉर्ड है हमारे पास। हाँ, तो ये ब्लेम गेम जो आप कर रहे हो डजंट लुक नाइस। काम करिए लोगों का। आप ये कांग्रेस को बता रहे हैं? मैं बता रहा हूँ, धरना दीजिए राजभवन के बाहर। कांग्रेस के लोग धरना क्यों नहीं दे रहे राजभवन के बाहर? कांग्रेस के लोग दिल्ली में धरना क्यों नहीं दे रहे? शेख हामिद, किस तरीके से काम नहीं चलते हैं, बता रहे हैं आपको कि एनडीए को 2 महीने हो गए, 2 महीने हो गए। बात है जो बात अभी हो रही है, आंसर ऑफ कांग्रेस, आई एम नॉट हियर फॉर दैट। यू वांट टू बी बी देयर, remain in the local television. I am leaving for because I have some other meetings. I don't want to sit idle here. Simple question. बहुत शुक्रिया शाहीन साहब। शेख हामिद साहब, फाइनल इन्होंने बता दिया। देखिए, ये लोकल टेलीविजन हो या नेशनल टेलीविजन हो, ये आप अपने आप को किस तरफ ले रहे हैं, इनको ये बता दीजिएगा कि लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव में फर्क क्या होता है। और इनको फर्क नहीं पता होगा। हमारे यहाँ अभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो पार्लियामेंट बने हैं, वो तो मिनिस्टर्स नहीं बने हैं। उनके पास हम कहेंगे कि उनको कोई मिनिस्ट्री मिली और उनको हम सवाल जवाब पूछेंगे, बताओ जी आपने क्या किया। उनको एज लेजिस्लेचर पार्लियामेंट में लेकिन नहीं, इशू है कि वो इस चीज को लेकर हमने अपने पार्लियामेंट मेंबरान को अभी तक खामोश देखा। किसी भी पार्लियामेंट खामोश, ये गलत बात है। खामोश आपने पार्लियामेंट में देखा? हमारे 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो कश्मीर से चुनकर गए हैं, उनने हर मामले पर बात की। नहीं भाई, एक बार वो पार्लियामेंट के सामने धरना तो दें, बताएं बेसिक कम्युनिटीज नहीं है पार्लियामेंट के सामने करना। ये शाहीन साहब, देखिए शाहीन साहब की रिलेवेंस है ही नहीं पार्टी में, कश्मीर में। ये बड़ी बातें करने, मुझे मीटिंग्स है, हम जानते हैं इनके साथ कितने लोग हैं और ये कैसी बातें करते हैं और हम पर तंज करते हैं। इनको यही नहीं पता होगा कि 370 की मनसूखी अगर हुई, 370 था क्या? इनसे पूछ लीजिए। ये कहते हैं अच्छा हुआ 370 के बाद, लेकिन पता नहीं है था क्या। ये बड़ी बड़ी बातें करने आते हैं। दे नो नथिंग अबाउट पॉलिटिकल फ्लेवर ऑफ पॉलिटिक्स इन कश्मीर। दे नो नथिंग अबाउट कश्मीर। दे don't know about the emotions, the issues of Kashmiri people. और फिर भी यहां से आकर लेक्चर बड़े जब इन पर सवाल पूछा जाएगा तो ये भाग जाते हैं। और ये बड़ी बात करके मुझे मीटिंग्स है और मैं जानता हूं किसकी कितनी, मैं पर्सनल नहीं जाना चाहता हूं। पर्सनल मत जाइएगा। बहुत शुक्रिया शेख हामिद, बहुत शुक्रिया। देखिए, लेकिन इश्यूज हमारे जो आपने खुद ही उसका जो है उसका एक्सप्लेनेशन आपने खुद दे दिया कि अवाम इस पर परेशान है, और चाहे वो पानी के मामलात हो, रोड के मामलात हो, और बहुत बड़ी देखिए बेरोजगारी भी है, ड्रग्स भी है, और बाकी मामलात कश्मीरी इस वक्त हर मामले में परेशान। शेख हामिद, आज के प्रोग्राम का मुद्दा मकसद मेरा यही था। मुझे सुबह एक दोस्त मिला और वो 4000 रुपये मुझसे उधार मांग रहा था क्योंकि उसको अपने बच्चे को ट्यूशन सेंटर भेजना था फीस के लिए। वो आदमी जो मुझे कल तक उधार दिया करता था, आज वो मुझे उस हाल में मिला। बहुत अफसोस हुआ। पता करने पे मालूम हुआ कि वो ठेकेदारी करता था, उसके ट्रेजरी में कई सालों से पैसे पड़े हुए हैं, बिल उसकी वागुजार नहीं हो रही है। उसकी वजह यही बता रही है सारा कुछ फाइनल हो चुका है लेकिन पैसे नहीं इसलिए दिए जा रहे हैं क्योंकि ट्रेजरी में फंड्स नहीं है। तो जहां अभी जो पिछले सालों के जो काम हुए हैं, ठेकेदार अभी उस काम के लिए भी ट्रेजरी में जा रहे हैं, उनका पैसा नहीं आया है। अभी यहाँ के जो ठेकेदार हैं, कंट्रैक्टर्स हैं, उनके पास तो पैसा ही नहीं है। वो तो अब उधारी पे अपनी वो जिंदगी बसर कर रहे हैं। ये बदकिस्मती है, ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है। और यही मेरा मुद्दा मकसद था कि बात सरकार तक पहुंचे, बात आप लोगों तक पहुंचे, ताकि आप सरकार को कहीं ना कहीं एज ए प्रेशर ग्रुप हैंडल कर सकें, सरकार को बताएं। बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने का शेख हामिद एडवोकेट, बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे ज्वाइन किया था। वाकई में नाज़रीन, मुद्दा बहुत बड़ा है और इस मुद्दे पे जितने भी प्रोग्राम की जाए, जितनी भी बातें की जाए कम है। और सरकार तक ये बात पहुंचाना ज़रूरी है कि जब गरीब का बच्चा शाम को भूखे पेट सोता है या आधे पेट सोता है तो वो गरीब सरकार के लिए अच्छी दुआ कभी नहीं देता है, बद्दुआ ही निकलती है। तो अगर हमारी सरकार को बद्दुआओं से बचना है तो सिर्फ बाहर निकलना है। ये ब्यूरोक्रेसी के हवाले जो स्टेट को कर रखा है, उसमें ब्यूरोक्रेसी किसी की न सुनती है न ऊपर सही रिपोर्ट शायद करती है, वरना आवाम में गुस्सा है इन बातों को लेके, जिनके लिए सरकार को कहीं न कहीं मदावा बन के सामने आना पड़ेगा। तो आज का मुद्दा बस इतना ही। इस उम्मीद के साथ लेंगे इजाज़त कि रब्बे कायनात की रहमर्जी, फिर करेंगे आपसे मुलाकात। रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।